हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इकोनॉमिक्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि यह सेक्टर्स क्या होते हैं, हमारा देश इनमें से किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और बाकी इनका कैसे काम होता है, सब चीज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि हम इसका डिवीजन कैसे कैसे करने वाले हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम तीन आधार पर पढ़ेंगे, जैसे नेचर के आधार पर, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर, संगठन के आधार पर, ऑर्गेनाइज के आधार पर। इसके अलावा हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे ओनरशिप के आधार पर। तो जिसमें सबसे पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं नेचर के आधार पर, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था में कौन कौन से सेक्टर होते हैं। और यह ज्यादातर हर देश में होता है कि वहां पर यह सेक्टर पाए ही जाते हैं। तो कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज किस सेक्टर में आती है, वही हम यहां पर समझने वाले हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को सबसे पहला प्रकार जो कि है हमारा नेचर के आधार पर, उस पर डिवाइड करेंगे और समझेंगे क्या है। तो सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्टर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्सरी सेक्टर होता है। जिसमें हम पहला समझ रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या है। जो कोई भी गुड्स आपको, जो प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होता हो, वो सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगी। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो चीजें आपको डायरेक्ट नेचर से यानी प्रकृति से प्राप्त होती है, वो सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। अब आप खुद सोचिए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, जो आपको खाने को गेहूं मिलता है वो आपका किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, चूंकि नेचर से मिल रहा है। और जो चीज भी आपको नेचर से डायरेक्ट मिलेगी वो सब आपकी प्राइमरी सेक्टर में आएगी। इसमें उदाहरण समझिए, आप खुद सोचिए क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, फिर हम आपको बता ही रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, जैसे माइनिंग है, खनन। खनन आप जानते हैं कि जमीन के भीतर ही सोना, चांदी और जितना आपके मेटल्स होते हैं सारे हमारे जमीन के भीतर मिलते हैं। तो जब उन्हें निकाला जाता है तो प्रकृति से आते हैं। तो माइनिंग, खनन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और साथ में हमने आपको यहां पर अलग से लिख दिया है गेहूं। गेहूं यानी किस में आ जाएगा, एग्रीकल्चर में आ जाएगा। फ्रूट्स आपके कहां से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। तो जो चीज आपको नेचर से डायरेक्ट मिलती है। इसके अलावा फिशरीज भी, फिशरीज में क्या आएगा आपका, मछली पालन। मछली पालन यहां पर हम लिख देते हैं मछली पालन, फिशरीज, ये भी आपका किस में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, जो नेचर से जुड़ा है डायरेक्ट प्राइमरी में। ओके, आई होप आपको प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया है। अब सेकंड समझते हैं, वो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। जो चीजें आपको प्राइमरी से मिली थी, इन्हीं चीजों को जब आप सेकेंडरी सेक्टर में लाएंगे, मशीन का प्रयोग करेंगे, वह प्रोडक्ट जब तैयार हो जाएगा तो बन जाएगा वो सेकेंडरी सेक्टर का। एक बार खुद से समझिए, प्राइमरी सेक्टर का कोई गुड्स, जैसे आपने प्राइमरी का लिया गेहूं, अब गेहूं में लाए, ला करके आपने उससे चक्की पर आटा बना लिया। तो गेहूं से बनाया आपने आटा, तो आटा क्योंकि ये मशीन प्रयोग कर ली गई है, वही गेहूं आपने मशीन में डाले, चक्की में डाले और बना लिया आपने आटा। अब यह आटा बन गया सेकेंडरी सेक्टर का। जैसे लोहा हम निकाल करके लेके आते हैं, रॉ मटेरियल होता है, खनन के माध्यम से हम लोहा लेके आए, लेकिन लोहे को हमने फैक्ट्री में डाल करके सरिया बनाया, तो किस सेक्टर की हो जाएगी सरिया, आपकी सेकेंडरी सेक्टर की हो जाएगी। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर की चीजों को हम मशीन में ला करके प्रयोग करके बदल देते हैं और वो बन जाती है सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन, अरे ईंट आपने नेचर से मिट्टी ली, उसे पकाया, मशीन का प्रयोग किया, पका करके भट्टे में आपने मशीन का प्रयोग करके कर दिया, उसे क्या बना दिया, पक्की वाली ईंट बना दी। तो आपका कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, ये सब चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी में। उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हैं, पैकेजिंग आप करते हैं, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। और शिल्प, अब आपके एग्जाम में कोई भी सवाल यदि यहां से आता है
तो आप केवल इमेजिन करिएगा, अगर मशीन का प्रयोग हुआ है तो सेकेंडरी का पार्ट होगा, और अगर नेचर से डायरेक्ट मिला है तो प्राइमरी का पार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हमने यहां पर लिया है गेहूं का। गेहूं के बाद आपने बना लिया आटा, चूंकि मशीन का प्रयोग हुआ है, तुरंत आपका सेक्टर कौन सा बदल गया, ये सेकेंडरी सेक्टर बन गया। जैसे आपने दूध लिया, दूध आप जब लेके आते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के द्वारा, तो दूध आपका प्राइमरी सेक्टर का है, लेकिन ला करके उसे दही बनाया या पनीर बनाया तो आपने मशीनों का प्रयोग तो किया होगा। अरे मशीन का मतलब आपने कुछ तो किया है ना, उसमें चेंज किया है। तो ऐसे में क्या प्रकृति में डायरेक्ट बनता है क्या, नहीं। तो ऐसे में आपका पनीर या दही क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि हमने यहां पर गेहूं और आटा लिया है, आटा आपका सेकेंडरी का है। आई होप आपको यह समझ में आ गया है। मैं पूछूं आपसे कि बिल्डिंग किसका होगा, तो आप क्या बताएंगे, सेकेंडरी का होगा। बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है टर्सरी, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में होता है कि जब आपने गेहूं जो कि प्राइमरी सेक्टर से लेके आए, नेचर से लेके आए, उसको बनाया आटा और इसका बिस्किट बना करके आपने यह मार्केट में सेल कर दिया, तो ये यानी बिस्किट अब बन करके बिकने के लिए तैयार हैं। बिस्किट या बिस्कुट, ये आपका जो बिस्किट होता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये बिस्किट जो होता है, ये बिस्किट हमारा किसका पार्ट है, बिस्किट है हमारा टर्सरी का पार्ट, क्योंकि अब यहां पर सेल हो रहा है। ये तृतीयक क्षेत्र में आपकी ज्यादातर चीजें आती हैं, यहां पर या तो गुड्स एंड सर्विसेज बनते ही नहीं है, और बनते हैं तो सेल होते हैं, यानी सर्विस दी जाती है। अच्छा, इस सेक्टर में तृतीयक क्षेत्र में आप जो जॉब करने जा रहे हैं वो आपका किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि आपने इसमें कोई प्रोडक्ट तो यूज किया नहीं है, आप फाइनली सर्विस दे रहे हैं। तो आपकी बैंक में जॉब हो या एसएससी में हो या पुलिस की जॉब हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो, यूपीएसआई हो या यूपी पीएससी आरओ में आप सेलेक्ट हो रहे हो, सभी के सभी जॉब्स आपके सर्विस सेक्टर का पार्ट हैं। बैंक सर्विस सेक्टर, टीचिंग सर्विस सेक्टर, डॉक्टर सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटल सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटैलिटी सर्विस सेक्टर, ये सारे के सारे सेक्टर्स आपके किस में आएंगे, टर्सरी सेक्टर में आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके इसी में हैं, टर्सरी में। इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है। मान के चलिए आपने यहां पर कोई प्रोडक्ट बनाया, आटा बनाया, आटा बना करके आप दुकान तक लेके आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपने कुछ प्रोड्यूस तो नहीं किया, लेकिन आप ये सर्विस दे रहे हैं, ट्रक में भर के सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रक वाला सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। इसके अलावा टीचिंग जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपका किसका पार्ट है, शिक्षण का पार्ट है। पुलिस, डॉक्टर, बैंक, ये सब एग्जाम्पल इसी में आएंगे। जो कोई भी जॉब कर रहा है वो सब इसी में आता है। हमारे देश की जीडीपी, अब आप कहेंगे कि जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है, आगे चल करके बहुत डिटेल से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं कि यदि हमारे देश की बाउंड्री के भीतर, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके भीतर, एक साल में बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल कॉस्ट, अंतिम मूल्य इसमें शामिल किया जाता है जीडीपी में। जीडीपी आपको आगे चल करके बहुत प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो, या पर कैपिटा इनकम हो, या नेशनल इनकम हो, ये सब बताएंगे। ये सब आपका जीडीपी का आगे टॉपिक आएगा। तो हमारे देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पहले नंबर पर इसी का है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस प्राइमरी सेक्टर का था, लेकिन आज की डेट में दूसरा नंबर इसका है, तीसरा इसका है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तब उल्टा था, यहां पर यह पहले नंबर पर था, क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा रोजगार था उस टाइम। आज भी रोजगार इसी में ज्यादा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बोले या काम करने वाले लोग इसमें ज्यादा है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में तरह तरह की बेरोजगारी है। एक खेत में काम करने वाला व्यक्ति, अगर उसमें एक ही खेत में 10 लोग काम करते हैं तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? नहीं। दरअसल काम एक का है, कर 10 रहे, तो 9 लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। इसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं। आगे चल करके हमारा छिपी बेरोजगारी से संबंधित भी टॉपिक आएगा। तो इस तरह से शुरुआत में जॉब्स नहीं थी। बैंक, ये पुलिस, डॉक्टर और ये बैंक की जॉब जो आप सर्च कर रहे हैं, ये सब नहीं था पहले, इतना नहीं था। तो पहले सभी लोग किसानी करते थे।
लेकिन आज की डेट में इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। हमारी बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे टीसीएस हो, एचसीएल हो, ये सब सर्विस दे रही हैं। बैंक हो बड़ी बड़ी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, सब सर्विस दे रहे हैं। तो फिलहाल हमारे देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तब प्राइमरी सेक्टर का था। आई होप आपको यह समझ में आ गया है कि भाई प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा और टर्सरी सेक्टर में क्या आएगा। जो नेचर से डायरेक्ट मिले प्राइमरी, नेचर के बाद आपने उसमें मशीन का प्रयोग कर लिया सेकेंडरी। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आप बताइए जो शुगर केन होता है, गन्ना, वो किस में आएगा? कमेंट करिए कि वह किस क्षेत्र में आएगा, प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा या टर्सरी में आएगा। दूसरा एग्जांपल, गन्ने का जूस, ये किस में आएगा, सेकेंडरी या प्राइमरी या टर्सरी? कमेंट करिए। तीसरा, जब पैक्ड हो जाता है जूस और उसे सेल किया जाता है, दुकानों पर सेल किया जाता है, तो ऐसे में अब यह प्रोडक्ट किस में आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी? कमेंट करिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आप एक जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने पर आपको एक लकड़ी टूटी हुई मिलती है और ऐसा लगता है वह लकड़ी आंधी से टूटी है। तो आप बताइए वह लकड़ी किस क्षेत्र का उदाहरण है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? उदाहरण है प्राइमरी का, चूंकि उसको नेचर के द्वारा तोड़ा गया है। जंगल में आप फिर से जाते हैं और देखते हैं कि लकड़ी तो टूटी है लेकिन किसी ने आरी से काटा है, यानी इस पर मशीन प्रयोग कर दी गई है प्राइमरी गुड्स पर। तो अब यह लकड़ी कैसा एग्जाम्पल बन जाएगी, सेकेंडरी का। और उसी लकड़ी को ला करके एक बढ़िया सी चेयर बना करके मॉल में सेल किया जाता है, अब यह बन जाएगा टर्सरी का। आई होप हमने गेहूं का एग्जाम्पल, हमने गन्ने का एग्जाम्पल जिसका आप कमेंट कर रहे हैं, इसके अलावा हमने यहां पर तीसरा एग्जाम्पल लकड़ी का लिया है। आई होप आपको ये तीनों चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हमने नेचर के आधार पर देख लिया है। अब आप एक काम करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? मैं साइड में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि दूसरा प्रकार क्या है, टर्म्स के आधार पर। टर्म्स के आधार पर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आयोजित सेक्टर, ऐसा क्षेत्र जहां पर व्यक्तियों के लिए सैलरी और व्यक्तियों के लिए जो टाइम होता है, जॉब का टाइम, वह दोनों फिक्स हो, सैलरी भी फिक्स हो और टाइम भी फिक्स हो। ऐसे में वह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। अब देश में ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी आप सुनते हैं, सब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कंपनियां हैं। जैसे एग्जांपल टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, ईएक्सएल, या कोई भी कंपनी जो बड़ी कंपनी आप सुनते हैं, इसमें टाइम फिक्स होता है, इसमें सैलरी फिक्स होती है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। बैंक जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, एसएससी जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, बीडीओ, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो फिर कहेंगे आप कि अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, फिर इसका उलट, तो उसको समझ लीजिए, ये ऑटोमेटिक और ज्यादा समझ में आ जाएगा। हालांकि समझ में आपको आ गया है, लेकिन फिर से दूसरा टाइप इसमें होता है अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जिसमें ना सैलरी फिक्स हो, ना सैलरी फिक्स और ना ही आपका टाइम फिक्स, दोनों में से कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। तो ऐसे में वह सेक्टर क्या बन जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहां पर ये दोनों चीजें फिक्स होती हैं जबकि यहां पर नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अंडे की ठेली लगाने वाला व्यक्ति, क्या उसका फिक्स है कि दिन में कितना कमाएगा? क्या उसका टाइम फिक्स है? नहीं। या फिर गोलगप्पे की ठेली लगाने वाला व्यक्ति, क्या उसका टाइम फिक्स है? क्या उसकी सैलरी फिक्स है? तो अब अगर अंडे वाला या गोलगप्पे की ठेली वाला जो काम कर रहा है, वो किस सेक्टर में काम कर रहा है? असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आ गई है, ठीक है? आगे चल करके और भी एग्जांपल्स लेंगे, घबराइएगा मत। आपको ये समझ में आ गया है, नहीं आया है तो आगे भी हम दोबारा से एग्जांपल लेंगे। अब तीसरा प्रकार पढ़ते हैं जो कि है ओनरशिप के आधार पर। ये बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। ओनरशिप के आधार पर हमारी जो इकोनॉमी होती है वो एक पब्लिक सेक्टर क्षेत्र होता है इसमें, और एक प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर का मतलब है सरकारी, सीधे शब्दों में सरकारी।
यानी पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसमें सरकार का शेयर या तो 51% से ज्यादा होगा या बराबर होगा, ग्रेटर देन या ग्रेटर होगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में भी शेयर गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा होगा वह पब्लिक सेक्टर कहलाएगी। जैसे आप बैंकों की तैयारी कर रहे हैं, बैंक में आपको क्या लगता है 100% गवर्नमेंट का शेयर होता है? नहीं, 51% से ज्यादा है, इसीलिए उन्हें हम सरकारी या पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। आपको क्या लगता है कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या अन्य में गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं है? होगा, लेकिन 51% से कम होगा। TCS एक प्राइवेट कंपनी मानी जाती है क्योंकि इसमें 51% से कम शेयर है गवर्नमेंट का। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं गूगल पर कि TCS में कितना गवर्नमेंट का शेयर है। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट का शेयर 51% से कम होता है तो उसे पब्लिक सेक्टर नहीं कहते, उसे प्राइवेट सेक्टर और दूसरे शब्दों में उसे सेमी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। आप जिस बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो क्या है? पब्लिक सेक्टर। सरकारी जॉब पब्लिक सेक्टर, जो सेक्टर्स आप सरकारी देख रहे हैं वो सब पब्लिक सेक्टर है। इसके जस्ट उलट होता है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र। जैसे प्राइवेट बैंक निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं, जैसे कोई और कंपनी काम करती है, चाहे वो HCL हो, चाहे वो और कोई कंपनी इंफोसिस हो, ये सब प्राइवेट है। तो सिंपल है, यहां पर गवर्नमेंट का शेयर या तो होगा ही नहीं, और यदि होगा तो 51% से लेस देन होगा। आई होप आपको ओनरशिप के आधार पर भी समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा इसी को और थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए हमने एक स्लाइड आपके लिए स्पेशल बनाई है, फिनिशिंग देने के लिए। और वो स्लाइड क्या है देखिए। हमने बताया अभी जस्ट आपको कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी 3 टाइप की होती है, नेचर के आधार पर, टर्म के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर। नेचर के आधार पर हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में सारा का सारा सर्विस का ही काम आता है, इसीलिए इस टर्सरी सेक्टर का एक और नाम है सर्विस सेक्टर। याद रखना, इसका एक और नाम है सर्विस सेक्टर टर्सरी का, क्योंकि इसमें सारी जॉब्स, सारा सेक्टर सर्विस से रिलेटेड है। अब आपसे जैसे और एग्जांपल लेकर के हम पूछें कि जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग किस में आएगी? बिल्डिंग है सेकेंडरी का, लेकिन हॉस्पिटल जो काम कर रहा है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बिल्डिंग है, तो ऐसे में वह सेकेंडरी का पार्ट है, लेकिन हॉस्पिटल वो है टर्सरी का पार्ट, क्योंकि वह सर्विस देता है। अब हम टर्म के आधार पर भी हमने आपको बता दिया है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे हमने ओनरशिप के आधार पर भी बता दिया है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, हमने तीनों यहां पर एक स्लाइड में फिर से लिए हैं, जिससे कि आपकी इस टॉपिक पर फिनिशिंग हो सके। अब आप इमेजिन करिए और अपने परिवार के सदस्यों को देखिए, जैसे आपके फादर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, वह क्या जॉब करते हैं, और तीनों में से देखिए कि वह किस किस सेक्टर में आएंगे। हो सकता है किसी के फादर बैंक में मैनेजर हो या बैंक में कर्मचारी हो, तो किस में आएंगे? नेचर के आधार पर इस टर्सरी सेक्टर में आएंगे, और यहां पर ऑर्गेनाइज्ड में आएंगे, और यहां पर पब्लिक सेक्टर में। अगर सरकारी बैंक में है तो पब्लिक सेक्टर में, और यदि किसी प्राइवेट बैंक में है तो आपका, जी दोनों हमने पब्लिक लिख दिया है, आई एम सॉरी, इस पर हम चेंज कर देते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर। देखिए पीपीटी मैं खुद बनाता हूं और आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, और थोड़ी बहुत कभी कभार कोई गलती, मिस्टेक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, यहां पर ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये है प्राइवेट सेक्टर। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया बैंक में, ICICI बैंक में कोई व्यक्ति काम करते हैं, तो यहां पर हो गया टर्सरी का, यहां पर हो गया ऑर्गेनाइज्ड, और यहां पर हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर का। कोई व्यक्ति गवर्नमेंट में सरकारी कोई एम्प्लॉय है, जैसे मान लेते हैं कि पुलिस वाले हैं, तो यहां पर आ जाएगा टर्सरी में, इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड में आएगा, और इसके बाद पब्लिक सेक्टर में आएगा। जैसे किसी का व्यापार होता है, साड़ी की दुकान होती है, तो साड़ी की दुकान वाले जो व्यक्ति हैं, जो ये व्यापार कर रहे हैं, आप बताइए इनमें से किस में आएगा? यह व्यापार करने वाले व्यक्ति इसी में आएंगे, क्योंकि ये सर्विस ही तो दे रहे हैं। क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? नहीं। साड़ी बनाते हैं क्या? नहीं। तो साड़ी की दुकान पर बनी हुई चीजें लाते हैं और साड़ी बेचते हैं, सर्विस दे रहे हैं।
तो सर्विस सेक्टर में यहां पर अनऑर्गेनाइज्ड में आएंगे, क्योंकि पता नहीं कितनी साड़ियां या कितनी चीजें बिकेंगी और कितना ये अर्न कर पाएंगे, कितना टाइम इनको लगेगा, कोई फिक्स नहीं है। साथ में पब्लिक सेक्टर में तो ये आएंगे नहीं, क्योंकि प्राइवेट निजी इनका काम है। इसी तरीके से आप तरह तरह के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके परिवार में कौन जॉब, या आपके भाई या आपके फादर कोई भी क्या जॉब करते हैं, और फिर तीनों का आप उसमें लिखिएगा। आपके फादर का लिखिएगा सर्विस सेक्टर या सेकेंडरी, या फिर उसका किसी का भी लिखिएगा, और इसमें बताइएगा ऑर्गेनाइज्ड में है या अनऑर्गेनाइज्ड में। जैसे हमने बताया अंडे की ठेली पर काम करने वाला व्यक्ति जो अंडे की ठेली लगा रहा है, वो भी क्या कर रहा है, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का काम कर रहा है। अब आप कहेंगे अंडे तो प्राइमरी से आते हैं, नहीं, प्राइमरी से ला करके बॉईल करके या उससे कुछ बना करके या डायरेक्ट आपको सेल कर रहा है, तो सर्विस का ही तो काम कर रहा है। उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा और यहां पर प्राइवेट सेक्टर में आएगा। आई होप आपको ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से। मुझे लगता है कि यह टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और यदि फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करिए, हम आपको जवाब दे देंगे। इसके अलावा हमारा चैनल अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसके अलावा आप अपने ग्रुप्स में, आपके फ्रेंड्स की ग्रुप्स हो, उसमें आप इसको शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं या पेड कोर्स में भी आपको शायद मिल पाए, इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। पीपीटी मैं आपके लिए खुद बनाता हूं, खुद मेहनत करता हूं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा यह काम बेहतर करने के लिए। ठीक है, यूट्यूब के अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर। @रणधीर एजुकेशन लगा करके आप सर्च करिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, हमारा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, फेसबुक पेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। बाकी वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।